आज एसआरपी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने 8 लेन सड़क जाम कर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक की पहचान एकादशी देवी 22 वर्षीय निवासी देवली गोविंदपुर के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि एकादशी देवी का प्रेगनेंसी के दौरान अस्पताल में इलाज चल रहा था। 15 सितंबर को उसे प्रसूति विभाग में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को उसने एक बेटी को जन्म दिया। प्रसव के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पति मनोज कुमार, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत है, ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से इलाज किया गया। यदि सही इलाज किया जाता तो उनकी पत्नी की जान बच गई होती। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला को दूसरे हॉस्पिटल से यहां रेफर किया गया था, जहां महिला की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जो पहले से ही परिजनों को पता थी। वहीं प्रसव की हेवी ब्लीडिंग के कारण महिला को बचाया नहीं जा सका। मौत की खबर फैलने से परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल के सामने जाम हो गए और 8 लेन सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर बरवाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाकर सड़क खाली कराया। जिंदा चाहिए, हम 10 लाख देंगे। वो दोबारा काहे ऑपरेशन किए? एक रात में साला 50,000 का दवाई 13 बोतल ब्लड दिया और 2 रोज हो गया मरा हुआ और मरा का इलाज कर रहा है, पैसा खाली ले रहा है। ब्लड दो और पैसा दो, दवाई लग के देता है या नहीं मिलता है, बाहर से लाते हैं। ऐसा कोई बात है? कौन डॉक्टर है? और हम उसको बुलाते हैं तो वो काहे नहीं आते हैं? मेरा साथ काहे नहीं जवाब देते हैं? उसको उठा के ले गया, भगा के। गलती किया है, उसको मार के बोला गलती हो गया, सॉरी सॉरी बोलने से होगा? उसको हम मारेंगे और अभी बोलेंगे सॉरी, होगा? बोलिए। तो इतना बड़ा ही हो गया। सर क्या मामला है? मामला था एक महिला की, क्या नाम था जी? एकादशी कुमारी, जो सर्वमंगला हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। सीरियस होने के बाद यहाँ आई बात में, और उस हालत में जो है उनको यहाँ पे इलाज किया गया और फिर ऑपरेशन। क्या चीज का ऑपरेशन था? का ऑपरेशन, बच्चेदानी का। बच्चेदानी का, ठीक है। और बच्चा को सब निकाला गया। इस दौरान उनके शरीर में काफी ब्लड की कमी हो चुकी थी, जिसके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन कम। ऐसी बात है कि ब्लड, सर परिजन का कहना है कि 15 यूनिट ब्लड हम लोग दिए, उसके बाद भी उसके बदन में 2 पॉइंट ब्लड है। इसलिए हुआ कि उसमें जो ब्लड का जो निकल रहा था वो काफी तेजी से निकल रहा था। उसी को रिकवर करने के लिए उसको उस हिसाब से ब्लड चढ़ा करके मेंटेन करने के लिए वो ब्लड चढ़ाया। यानी कि ब्लड जो है रुक नहीं रहा था। रुक नहीं रहा था। वो क्यों नहीं रुकता है, ये केस के बारे में आपको विस्तार से हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बता देंगे। सर बताइए। करके वो बाहर और अंदर पहुंच जाता है, प्लास्टिक का तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जा करके ना ये बाहर इसको निकाला गया, उत्तर को भी निकाला गया। उनके से के उत्तर से निकालना होता है, सबसे निकाल देंगे तो उत्तर से निकालना पड़ा। लेकिन वो जहाँ पेनिट्रेट करके बाहर गया था वो, और अन्यथा वो किसी भेद को भी टच कर गया है, इसमें ब्लीड हो रहा था। दोबारा फिर ओटी करके फिर उसको बंद किया गया। लेकिन इसमें भी जो फैला हुआ था हो गया, उसमें जितना ब्लड निकल गया, ब्लड निकलने के साथ साथ जो है ऑक्सीजन, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कितने जाएगा, ब्लड तो छूट जाएगा। ब्लड कम हो ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे हाइपोक्सिया हुआ, पीपल भी डायलेट होकर के फिर उसका वो फिक्स हो गया, डायलेट होकर फिक्स हो गया, जिसके कारण उसका मृत्यु हुई। और लास्ट कोशिश के बावजूद भी उनको बहुत उसमें मेहनत लगा, 5 सर्जन लगे थे बताने के लिए, लेकिन नहीं होता। वो केस ही ऐसा था, आप सर्च करिएगा उसमें तरीका जो है, देखिएगा उसमें कितना डेंजरस बीमारी। 2% चांस कहिए कि क्यों किया गया। 2% कोई बीमारी का चांस रहता नहीं, 1% आदमी कोशिश करता है। परिजन का कहना है सर
पहले हम लोग को बताया नहीं गया कुछ भी। नहीं वैसा नहीं, हर चीज में काउंसलिंग हुआ हमको, हर पर काउंसलिंग हुआ है, ठीक है। सर जैसे आप कह रहे काउंसलिंग हुआ है, तो उसका तो आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है। तो मैंने तो देखा है, तो फाइल चली गई। वो सारा चीज बिना उसको जब काउंसलिंग ऑपरेशन होता है नहीं ना, बिना उसके आप काउंसलिंग होता है तो बकायदे उस पेपर पर वो लोग साइन करते हैं, जो परिजन होते हैं। तो जो काउंसलर होता है, काउंसलिंग करने के बाद वो पेपर पे उनका सिग्नेचर होता है, बिना काउंसलिंग की ही नहीं होता। इसमें सर दो कारण है। मान लीजिए आपने सिग्नेचर तो करवाया, लेकिन उन्हें नहीं बताया कि इस चीज के लिए आपका साइन लिया जा रहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उनसे बात होती है, और जो बात होती है वो इंक्लूड करके तब उनसे उस पर सिग्नेचर लिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई आया और इस पर ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। है। सर श्रीमान जी, आपका कहना क्या ये है कि परिजन व्यर्थ में ही हाहाकार मचाए हुए? तो आप देखिए, क्योंकि मरा है तो ये हमसे बेहतर तो आप तब से देख रहे हैं सुबह से। हम जब कह रहे हैं परिजन को कि अगर हमारे हॉस्पिटल की जरा भी लापरवाही, आप जांच कर लीजिए, जांच करा दीजिए ना। अगर हम कहीं दोषी हैं, हमारा हॉस्पिटल दोषी है, हमारा डॉक्टर दोषी है, तो हम तो तब से यही तो कह रहे हैं सुबह से कि आप इसकी जांच करा लीजिए। उस पर रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो क्या परिजन कुछ मुआवजे की मांग कर रहे थे? नहीं, मुआवजे का तो नहीं, उसके एवज में नहीं मांगे। आप सुने भी कि मानवता के नाते वो गरीब आदमी है, कुछ उसको मदद दे दिया। तो अस्पताल प्रबंधन ने कितना मदद का मतलब कि वादा किया? ये मदद करने का वादा जो है हम किए हैं कि हमारा जो भी होगा अपने लेवल से हम मानवता के नाते अगर कुछ जो हेल्प कर रहा है कर देंगे। क्या उसका कोई फिगर अभी तक फाइनलाइज नहीं, फाइनल नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लमसम जब मानवता के नाते बोले हैं तो जो भी होता है, जब समाज के प्रबुद्ध लोग आए और ये रिक्वेस्ट किए कि एक बहुत गरीब परिवार है, कुछ इसको आप मानिए। इलाज के दौरान जो चार्जेस वगैरह हुआ था मतलब कि हॉस्पिटल में, तो मतलब कि वो सब भी मतलब कि माफ कर दी गई? इलाज के दरमियान उनका चार्ज माफ करने का प्रश्न कहाँ होता है? ईएसआई ESI से उनका है, से तो उसका इलाज का माफ करने जैसा तो कोई बात ही नहीं होता है। कोई सवाल? सर अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जयप्रकाश सिंह है, JPC में।